नमस्कार दोस्तों। अब जो सितंबर में पेपर होगा वो होगा अभी एसएससी सीजीएल का, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है अभी। तो उसके जो उसमें क्वेश्चन आएंगे मैथ के और रीजनिंग के, उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कराएंगे। और पेपर में से लेंगे हम एसएससी सीजीएल 2024 टीयर सेकंड पेपर के भी, क्योंकि सेकंड पेपर जो होता है थोड़ा मुश्किल आता है, इसलिए हम उसी के क्वेश्चन उठा लेते हैं भाई। मुश्किल आ जाएंगे तो आसान अपने आप आ जाएंगे भी। तो ये देखो, ये कहता है यदि x माइनस टू वाई प्लस में 2z इक्वल टू 16, x माइनस वाई प्लस में z इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y माइनस z इक्वल टू 9 और y का मान ज्ञात करना है अभी। तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे अभी, सबसे पहले दो इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। ये आपके पास तीन वेरिएबल दे रखे हैं x y z। एक बार तो हम एक को खत्म कर देंगे, फिर दूसरे को कैसे, ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है भाई। तो ये आपके पास है x माइनस में 2y प्लस में 2z इक्वल टू 16, x माइनस में y प्लस में z इक्वल टू 9 भी। x को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे भी, इक्वेशन नंबर एक में से इक्वेशन नंबर दो माइनस करेंगे, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस ये माइनस, x से x कैंसिल, माइनस 2y में से y जाएगा तो माइनस का y बच जाएगा, 2z में से z जाएगा तो प्लस का z बच जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बच जाएगा। ये ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर, ये है आपके पास थर्ड, ये ले लेंगे फोर्थ भी। अब क्या करेंगे, इसका वेरिएबल सेम करने के लिए, इसका कांस्टेंट x के साथ, इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, तो इसको भी 2 करने के लिए हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2y प्लस में 2z इक्वल टू 18 भी। अब इसको घटा देंगे इसमें से, 2x माइनस का 3y माइनस का z इक्वल टू 9, ये घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल भी, 3y में से y जाएगा y, ये हो जाएगा आपके पास 3z और ये हो जाएगा 18 में से 9 गया 9 भी। अब ये ले लेंगे इक्वेशन नंबर 5 भी, y प्लस में 3z इक्वल टू 9 भी, दोनों को जोड़ देंगे भी, जोड़ोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4z और 16 z की वैल्यू आ गई 4 भी। अब z की वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे, मान लो हम इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर 4 में, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का y प्लस का z की वैल्यू 4 हो जाएगी इक्वल टू 7, 7 में से 4 जाएगा तो माइनस y इक्वल टू 3, माइनस उस तरफ गया तो y की वैल्यू आ गई माइनस 3 भी। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी भी। ये है आपके पास सीजीएल 2024 में आया था। तो सिंपलीफाई करना है क्वेश्चन भी। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जैसे रूट के अंदर है 3, तो इसका मतलब है इसकी पावर है 1/3 भी, तो ये भी पावर मिलेगी भी किसी की न किसी की 3 भी। तो इसी तरीके से इसकी पावर है 1/4, तो ये भी मिलेगी पावर किसी की न किसी की 4 भी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको निकाल के देखना पड़ेगा भी। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं भी, 6859 जो है वो होता है भी 19 की पावर 3 और सारे की पावर है 1/3 भी। इसी तरीके से 1296 जो है उसको लिख सकते हैं हम भी 6 की पावर 4 और इसकी पावर है 1/4 गुणा में 3/57 और 42 की। इस 3 को बाहर लेके जाओगे तो 3 into 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। ये आपके पास बच जाएगा 19 भी, 19 से 19 कट गया, 6 7 42, यानी आपके पास जो आंसर है वो क्या बच गया अभी 7 भी। सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन था, तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर डी भी। और देखो भाई, ये क्वेश्चन भी आपके पास बिल्कुल चुटकियों का क्वेश्चन है। हम चाहे तो इसको ऐसे ही बता सकते हैं भाई, लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्व करके बताएंगे। जैसे ये आपके पास a की पावर 7
बी की पावर 8, सी की पावर 7 अपॉन में ए की पावर 9, बी की पावर 5 और सी की पावर 4 भी। तो सबसे पहले हम इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे भी, ए की पावर 7 इंटू में बी की पावर 8 इंटू में सी की पावर 7 इंटू में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, ए की पावर -9, बी की पावर -5 और इंटू में सी की पावर -4। इनकी पावर ऊपर गई तो माइनस में हो जाएगी, नीचे आएगी तो प्लस में हो जाती है भी। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। अब इनका जो बेस है वो देखो भी, ए बेस सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, ए की पावर 7 माइनस में 9 इंटू में बी की पावर 8 और माइनस में 5, दोनों की पावर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, सी की पावर 7 माइनस में 4। इसको सोल्व करेंगे, ए की पावर -2, बी की पावर 3 और इंटू में सी की पावर 3। ये जो है ऑप्शन नंबर सी भी, ये है भी राइट आंसर। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था भाई, नहीं तो हम सीधा ही ऐसे भी कर सकते हैं कि पावर ऊपर जाएगी तो -9 आ जाएगी, 7 में से आएंगे -2 भी। तो ए की पावर -2 कहां पे था, सी में, हम सीधा ही आंसर लगा सकते थे बीच में। क्वेश्चन में कहता है ये, यदि x बराबर है 8 प्लस में √5 और y बराबर है 8 माइनस में √5, तो x² प्लस में y² का मान क्या है? देखो भी, x² प्लस में y² भी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस में y का होल स्क्वायर माइनस में 2xy। कैसे? देखो भी, इसको हम सोल्व करें तो ये फार्मूला बन जाएगा x² प्लस में y² प्लस में 2xy। 2xy से 2xy कैंसिल, तो आपके पास हो गया x² प्लस में y², वही चीज आएगी। तो अब आपके पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए भी, x प्लस y की और x इंटू y की भी। तो x प्लस अगर y की हम वैल्यू निकालें तो ये है 8 प्लस में √5 प्लस में 8 माइनस में √5, √5 से राइट √5 कैंसिल, 8 और 16 आ गए, यानी x प्लस y की जो वैल्यू हो कितनी आएगी भी, 16 भी। अब निकालेंगे x इंटू में y, x इंटू में y निकालेंगे तो आपके पास है 8 प्लस में √5 x की वैल्यू इंटू में y की वैल्यू जो है 8 माइनस में √5। ये फार्मूला होता है भी, a प्लस में b, a माइनस में b, ये बराबर होता है a² माइनस में b²। तो ये आपके पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल भी, तो ये हो जाएगा 64 माइनस में 5 यानी 59 भी। अब उठा के इसमें पुट कर दो वैल्यू, x प्लस में y का होल स्क्वायर है यानी 16 भी, 16 का स्क्वायर भी, 16 का स्क्वायर माइनस में 2x और y की वैल्यू है 59 भी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भी, 16 का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है भी 256 के, और ये है 2 में 18, 118, 256 में से 118 घटाओगे, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी 138, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है भी, ये इसका आंसर होगा है। यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात जो है वो है 2:5:7, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है, यानी सबसे छोटा जो है वो ये है, सब उससे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये भी। तो जो उनकी औसत आयु दे दी 56 वर्ष भी, जो औसत आयु है वो है 56 वर्ष भी, तो कुल आयु जो है आपके पास वो हो जाएगी 56 गुणा में 3 भी। अगर 3 व्यक्ति दे रखे हैं तो 56 गुणा में 3, तो 3 छक्के 18, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी 168 वर्ष आ गई भी तीनों की। ये थी औसत भी, तो कुल आयु कितनी होगी भी 168। अब सबसे छोटे की निकालनी है तो सबसे छोटा है 2, और टोटल कितना अभी 2 और 5 7, 7 7 14 भी, गुणा में 168, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 12 दूनी 24 वर्ष। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है,
एक आधा क्वेश्चन बड़ा होता है जो टाइम लेता है, लेकिन ये सिर्फ 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।